सफलता और सफल लोगों की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक वेब एप्लीकेशन या वेब ब्राउज़र की सफलता की कहानी। कैसे उसने गूगल सर्च इंजन को फर्श से अर्श तक के सफ़र तय करने में अपनी महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। आज हम जानेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहें हमारे साथ। इससे पहले कि हम अपने मेन मुद्दे पर आएँ, हम आपको बता देना चाहते हैं कि सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र होता क्या है। शुरुआत करते हैं, सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो अपने बॉर्ड्स भेजता है दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जो उनको क्रॉल करते हैं और उनमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सर्च इंजन तक पहुंचाते हैं। और सर्च इंजन को कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसको इंडेक्सिंग करता है। और दूसरा है वो ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र एक ऐसा टूल है जो आप तक जो सर्च इंजन के डेटा सर्वर में जो इन्फॉर्मेशन है, उसको हम एक रिलेटिव एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जो कुआँ होता है उसे आप मान सकते हैं एक सर्च इंजन। उसमें जो पानी है वो है इन्फॉर्मेशन। आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, कोई भी यूजर पे डिपेंड करता है वो कैसे प्राप्त करोगे आप इन्फॉर्मेशन। तो आप इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप डायरेक्ट कुएं में तो नहीं कूद जाओगे या सीधे गूगल के हेडक्वार्टर तो नहीं पहुंच जाओगे कैलिफोर्निया। आपको कुछ ऐसा सामग्री चाहिए होगी जो आप तक इन्फॉर्मेशन आसानी से लेके आए, और वही काम करता है आपका ISPs और आपकी ब्राउज़र। यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल लिया हमने, उसमें जो बाल्टी है वो आपका ब्राउज़र मान सकते हैं आप, और जो रस्सी है वो आपका ISPs। चाहे आप किसी भी नेटवर्क का सिम यूज़ करते हो, यानी ISPs का कहने का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर हम इसी को समराइज़ करें तो क्या निकल के आता है हमारा? ब्राउज़र एक ऐसा टूल है जो हम तक सर्च इंजन से इंफॉर्मेशन, हमारी रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेके आता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम ले चलते हैं आपको एक मुख्य किरदार की तरफ जिसका नाम है पिचई सुंदरराजन। 1993 में IIT खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में अपना BTech कंप्लीट करने के बाद उससे प्राप्त करके वो US चले गए, जहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड से अपना MS कंप्लीट किया इन मटेरियल साइंस। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी कंपनी को सर्व किया, और उसी बीच 1998 में लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने गूगल सर्च इंजन की नींव रखी थी। और इसी बीच पिचई सुंदरराजन ने अपना MBA कंप्लीट किया 2002 में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से। उसके बाद उन्होंने 2004 में गूगल को ज्वाइन किया एज अ प्रोडक्ट मैनेजर और इनोवेशन मैनेजर के रूप में। इस पद पर रहकर उन्होंने गूगल टूल बार के लिए अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब गूगल टूल बार को बहुत एफिशिएंट बनाने में उनका काफ़ी योगदान रहा है। और उन्होंने ये देखा कि उस समय जो ब्राउज़र थे, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये थे माइक्रोसॉफ्ट के। उन्होंने देखा कि ये जो ब्राउज़र हैं उनकी स्पीड काफ़ी स्लो है, मतलब वो यूजर तक डेटा पहुंचाने में काफ़ी अधिक समय ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि गूगल सर्च इंजन को अपनी जो इन्फॉर्मेशन है यूजर तक पहुंचाने के लिए वो अदर कंपनी पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा था। तो सुंदर पिचाई ने सोचा कि क्यों ना अपना ही ब्राउज़र लॉन्च किया जाए। तो उस समय के जो CEO थे उनके पास गए थे, लेकिन उन्होंने कहा था ये जो प्रोजेक्ट होगा वो काफ़ी महंगा हो सकता है और क्या गारंटी है कि वो सफल हो जाएगा। तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने जो कम्युनिटी के बाकी हेड्स थे उनको कन्विंस कर ही लिया था, और गूगल ने 2008 में अपना खुद का ब्राउज़र गूगल क्रोम लॉन्च किया। तब से आप देख ही रहे होंगे कि गूगल क्रोम आए दिन अपने यूजर एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए नए नए अपडेट्स लेके आते रहते हैं। अगर हम गूगल प्ले स्टोर के डेटा को एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि लगभग 5 बिलियन से ज़्यादा उसके डाउनलोड्स हो चुके हैं। इससे ही आप उसकी पॉपुलैरिटी और यूजर एक्सपीरियंस जो बेहतरीन मिलता है यूजर्स को, उसका अनुमान लगा सकते हैं।